हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी अभ्यर्थी के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं देना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए एक वैकेंसी जो है अब आ गई है, तो उसी पर मैं चर्चा करूंगी कि ये कौन सी वैकेंसी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का आप सभी को इंतज़ार था, नोटिफिकेशन आ चुका था और अब आपको बता दूं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भी जारी हो चुका है। तो यहाँ मैं MPPSC की वेबसाइट पे हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी। तो यहाँ मैं उस वेबसाइट पे हूँ और यहाँ आपको मैं पूरी दिखाने वाली हूँ कि एडवर्टीज़मेंट जो आए हुए हैं MPPSC के वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो मध्य प्रदेश की ओर से जारी हुआ है वो है सेट की परीक्षा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले जो की परीक्षा सामने आ रही है वो सेट की है और यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी जिनका नेट क्लियर नहीं है या नेट क्लियर होने के बाद भी मध्य प्रदेश के हैं और सेट की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है सेट की परीक्षा देने का, क्योंकि सेट की परीक्षा काफ़ी समय बाद आई है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब आपका सेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ली जाएगी। तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी मध्य प्रदेश की ओर से एक बेहतरीन मौका है जिनके पास नेट या सेट की डिग्री नहीं है। तो आप ये भी परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर सकते हैं और इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, देखिए यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ ज़रूरी है वो मैं बता दूंगी, और डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ आपके डिटेल्स भी खुल जाएंगे। तो यहाँ सब परीक्षाओं की जो फॉर्म भरने की तिथि है वो अलग अलग है, अंतिम तिथि। तो आप जब अपना फॉर्म ओपन करेंगे तो उसमें जो अंतिम तिथि हो उस तक आपको ये भरना है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि आपकी तिथि कौन सी है। और जहाँ तक है 2 महीने का आपको अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है, मार्च तक इसकी तिथि है फॉर्म भरने की। तो आप अच्छे से इसको भर सकते हैं, आराम से सब डिटेल्स पढ़ के भर सकते हैं। ये देखिए, कॉमर्स का भी आ चुका है, डांस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, जूलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस। ये भर्ती जो है 1669 पदों के लिए आई हुई है, सारे सब्जेक्ट मिला के। इसमें हिंदी के पद जो है वो 116 है शायद। तो यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा मौका है, तो आप इसको भर सकते हैं। देखिए, लॉ के लिए मराठी, मैथमेटिक्स, मिलिट्री साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फिलॉसफी, तो ये सारी जो है आगे भी हैं आपका, आप इसको देख सकते हैं। तो जो भी आपका विषय हो उस पर आप जाएंगे। तो यहाँ जैसे मैं आप सभी को हिंदी के लिए दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा जो स्पेशलिटी है वो हिंदी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप क्लिक हेयर करेंगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा एडवर्टीज़मेंट जो है वो खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, इसकी योग्यता जो है वो देख सकते हैं। आयु की बात करूँ तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आयु जो है वो 1 से ले अधिकतम आयु वर्ष जो है, आयु सीमा जो है सभी, चाहे वो मध्य प्रदेश को हो, मध्य प्रदेश के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। बाकी जो मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी हैं उनकी जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश के बाहर के जो है वो भी भर सकते हैं। और एक और प्रश्न जो डाउट का आता है कि सबसे पहला कि क्या मध्य प्रदेश के बाहर के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहीं के भी हो, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकती हैं, लेकिन बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जहाँ और भी जैसे स्टेट्स के पेपर होते हैं, तो आपने सुना होगा कि जैसे यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो जो मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के SC कैटेगरी का है, या पंजाब हरियाणा का, दिल्ली का,
SC ST OBC किसी भी कैटेगरी का है, तो अगर वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, किसी दूसरे स्टेट का है, तो वो इस स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी का दावेदार है। तो जनरल की जितनी भी सीटें हैं टोटल, अगर मैं हिंदी के सीट्स की बात करूँ तो 116 सीट्स है। 116 में जितने भी, अभी मुझे ध्यान नहीं है, तो 116 में जितनी भी जनरल की, अगर मान लीजिए 50 सीट जनरल के लिए है, तो इन 50 सीटों में मध्य प्रदेश के जनरल कैंडिडेट, तो जितने भी MP के लोग होंगे जनरल वो, प्लस MP से बाहर के जो होंगे, MP से जो बाहर के जनरल होंगे, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी के होंगे, वो सारे इस पद के लिए दावेदार होंगे। तो आप सभी भी भर सकते हैं। देखिए चांसेस जो है आपके पास है, और कब किसकी किस्मत कहते हैं खुल जाए, कब आपका लक काम कर जाए। मेहनत और लक दोनों चीज़ें यहाँ मैटर करती है परीक्षा के लिए। तो कब किसकी किस्मत जाग जाए, और आप सभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं जी। हिंदी के लिए जो पद है वो है 68 पद है। तो 68 पदों में यहाँ देखिए टोटल जो है 116 है, जिसमें हिंदी के लिए 68 पद है। जो तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, किसी भी अन्य प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश से बाहर के, वो इस पद के लिए एलिजिबल हैं। वो जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्केल की बात पूछी जाती है, तो 57,700 और एकेडमिक स्तर 10 के आधार पर, तो लगभग टोटल मिला के लगभग 1 लाख आपकी इनकम हो जाती है। तो आपके पास नेट या सेट होना चाहिए। सेट आपका MP का जो है वही मान्य होगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है मैंने पहले ही आप सभी को बता दी थी। और एक और चीज़ आती है एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। तो देखिए अभी तक जहाँ अभी तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताती जा रही हूँ। तो परीक्षा जो है इसमें ये नहीं बताया गया है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। बस ये लिखा था इसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है जल्द ही वेबसाइट पर मिल जाएगी। देख लीजिए, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्रों की जानकारी, ये समय समय पर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको लेकर अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि कहीं कहीं बात हो रही है कि इसमें MP के GK भी पूछे जाएंगे। तो देखिए जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती है कि क्या वाकई इसमें पूछा जाएगा, तब तक आप अपने विषय की पकड़ अच्छी रखें। विषय जो है आपका, उससे संबंधित तो प्रश्न आने ही हैं, तो आप उसकी तैयारी तब तक बेहतर करें। और जैसे ही इस पर डिटेल आती है मैं आप सभी को सूचित कर दूंगी। तो यहाँ पे पूरी डिटेल है, मैंने आपको वेबसाइट पे दिखा दिया है। तो आप सभी अपनी कैटेगरी में जाके, अपने सब्जेक्ट में जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए ये थी जानकारी, और आपके पास एक सुनहरा मौका इसको भरने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इसको गवाइएगा मत और अपनी तैयारी को करिएगा। और जल्दी जो है मैं आप सभी की MP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी शुरू करवा दूंगी। और परीक्षा की जहाँ तक बात है, तो परीक्षा का नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था कि कब होनी है। तो देखिए इसकी परीक्षा आपकी सितंबर-अक्टूबर में होगी, तो ये बात भी कंफर्म कर दी गई थी। तो जल्दी हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। सिलेबस मैंने आप सभी को दे दिया था, मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, तो आप उनको देख लीजिएगा। प्रश्न भी मैंने आप सभी को करवाए थे जो प्रीवियस ईयर में MP असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था। और समय समय पर हम उचित तैयारी भी इसकी करते रहेंगे। और आगे भी जो भी टॉपिक्स आपको ज़रूरी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वीडियो उस पर बना के आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। धन्यवाद।